ईश्वर को मनाओ, प्रार्थना करो, वो मान जाए, गलती के लिए हम सॉरी बोलते रहेंगे, वो माफ कर दे, बुला ले वापस। इसलिए वहां पर यह कहा गया कि काम तो करना है भाई जिंदा रहने के लिए, पर छुट्टी जिस दिन मिलेगी ना उस दिन पूजा पाठ करना है। एंड दैट इज वाई होली डे इज होली डे। ये हॉलीडे शब्द ऐसे नहीं बना है, होली डे को हॉलीडे आगे चल के बोला गया। इसलिए आप देखेंगे रविवार का दिन ईसाइयों में पूजा पाठ का दिन है, और वही दुनिया भर में छुट्टी का दिन हो गया, क्योंकि उनकी दुनिया भर में धौंस है इस समय, तो छुट्टी का दिन उनके हिसाब से हो रहा है। तो छुट्टी का दिन का मतलब है पूजा पाठ का दिन, ताकि भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान वापस बुला लो, गलती हो गई हमसे। लंबी कहानियां हैं। ईसा मसीह का क्रूसीफाई होना भी उसका एक प्रोसेस है। वो सबके पाप माफ करने का प्रयास कर रहे थे अपनी ओर से। तो इन धर्मों के लोगों का जो सामान्य मानना है वो ये कि जिस दिन मुक्ति मिलेगी, इस संसार से मुक्त होकर वापस पहुंचेंगे स्वर्ग में, हेवन कह लीजिए, जन्नत कह लीजिए, उसको ईडन कह लीजिए, और वहां फिर हम अपना जैसे थे शुरू में वैसे रहेंगे। तो आदम हव्वा, एडम ईव को आदम हव्वा बोलते हैं इस्लाम में, तो आदम हव्वा और उनकी सारी संतानें जो उनकी जनरेशन्स हैं, वो सब उसी एक पाप की वजह से इस धरती पर सजा भुगत रही हैं। तो जो जेल में है उसकी आज़ादी क्या है? जेल से बाहर निकलना। ये जेल है, जेल से बाहर निकलने का मतलब है स्वर्ग में वापस जाना। तो धार्मिक तौर पे ये है। पर वहां के कुछ फिलोसफर्स ने अलग तरीके से भी देखा, जैसे एक स्पिनोजा नाम के फिलोसफर हुए, डिटर्मिनिस्टिक थॉट वाले आदमी है। उन्होंने कहा कुछ मुक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। अगर आप इस पूरे संसार को समझ पा रहे हैं, यही ईश्वर है। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। देयर इज नथिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज फ्री विल या फ्रीडम ऑफ विल। जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। उसको नियति मान के समझना, अपनी भूमिका को शून्य मान लेना, ये समझ लेना कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है ईश्वर की मर्जी के बिना, ये आप ठीक से महसूस जिस दिन कर लेंगे, वो मोमेंट आपकी मुक्ति का मोमेंट है। ऐसे थॉट्स भी हैं। तो मतलब हर तरह के थिंकर्स वहाँ भी हैं। तो बस ये कि भारत में एक प्रोसेस है, आना है जाना है, आना है जाना है। उन धर्मों में एक ही बार जिंदगी मिलती है, एक बार मिस्टेक हुई तो काम खत्म, रीबर्थ का स्कोप नहीं। हालांकि हर धर्म में कुछ लोग, जैसे इस्लाम में सूफियों ने रीबर्थ की बात कई बार की है, क्रिश्चियंस में कुछ मूवमेंट्स हैं जो रीबर्थ की बात, आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस रीबर्थ को बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा मानता था। यहाँ तक कि सुकरात और प्लेटो को पढ़ते हुए भी कहीं कहीं संदेह होता है कि वो रीबर्थ की बात कर रहे हैं। पाइथागोरस तो खुल के कर रहा है,